प्रताप देखा, भगवान कृष्ण ने उसको नख पे, छोटी वाली उंगली के नख पे उठा लिया था और सभी ग्वाल वालों से कहा कि तुम इसके अंदर आ जाओ। और इतनी बारिश की थी निर्णय के 7 रात और 7 दिन वर्षों मेघ अगाए, कछु उपाय तुम ना करो तो पल में ब्रज बह जाए। और जैसे ताते तय पे बूंद छिन्न है जाए। इतनी बारिश होने के बाद में भी पृथ्वी पर वो नहीं दिखा। नारद जी को भेजा, नारद जी ने देखा वहां कुछ भी नहीं, धूल उड़ रही है। इंद्र से कहा कि वहां तुम क्या कह रहे थे कि ब्रज बह गया होगा, वहां तो देखो धूल उड़ रही है। अगस्त ऋषि से उन्होंने पूरा वो जल पी लिया था। इतनी बारिश जो हुई, तब तो अपने आकर के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना की इंद्र ने। और क्षमा याचना, भगवान ने उसको क्षमा दान दे दिया। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण रास लीला करते हैं। मधुबन और निधुबन ये दोनों में ही वो रास लीला करते हैं। मधुबन में तो आज भी बताते हैं कि आवाज आती है, निधुबन वाले भी बताते हैं, पास में मकान बने हैं वो भी कहते हैं कि आज भी झंकारों की आवाज आती है। जब रासलीला करे, शरद ऋतु की पूर्णिमा जो होती है, पूर्ण चंद्रमा जिस दिन होता है, आश्विन मास की पूर्णमासी को शरद पूर्णिमा कहते हैं। महाराज करते हैं तो उसमें वेणु वादन करते हैं, वेणु गीत गाते हैं। दोहन्यो चर्षे काश्चित् हर्ष सुखस्य सुखा। जब वेणु वादन वो करते थे तो उसकी आवाज सुनकर के सभी गोपियां अपने गृह कार्य को छोड़ करके भाग आती थी। सभी गोपियां अपने गृह कार्य जो कर रही हो उनको छोड़ करके भागने लगती। किसी की तो श्रीमद् भागवत में आजकल कम बनती है और ये तो दिया है कि कोई किसी की महेरी बन रही है, किसी का कोई दूध गर्म हो रहा हो, कोई अपने पति को भोजन कराती परोस रही हो, कोई कपड़ा पहन रही हो, अपना वस्त्र पहन रही हो, एक अंग में वस्त्र डाला, एक में नहीं डाला है, वो वेणु वादन जब किया उन्होंने कदम पर बैठ करके, तो उस समय सारी गोपियां अपने गृह कार्य को छोड़ छोड़ करके और भगवान कृष्ण के पास चली आती है। शाम तेरी मुरली पागल कर जाती, पागल कर जाती है, हमें घायल कर जाती है। ये शाम तेरी मुरली, ये शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है, ये शाम
करती ये मुरली, सोने की होती तो क्या करती ये मुरली, ये बांस की हो करके, ये बांस की हो करके क्या ताल सुनाती है, ये जान तेरी मुरली पागल कर जाती है। जब गोरे होते तो तुम क्या करते मोहन, इस सावली सूरत पर, इस सावली सूरत पर दुनिया बरसाती है, एक शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। दर्द सभी सहना मुरली ने सिखाया है, इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में फिर कान सुनाती है, इसके छेद है सीने में क्या तान सुनाती है, शाम तेरी मुरली पागल कर जाती। अपने सारे गृह कार्य को छोड़ देती है। कोई भोजन करा रही है, किसी की महेरी हो रही है, किसी का दूध गर्म हो रहा है, किसी का एक वस्त्र पहना एक नहीं पहना है, और किसी ने एक आंख में काजल लगाया है, किसी ने नहीं लगाया है, किसी ने सिर की पैरों में पहन ली, पैरों की सिर में पहन ली। ऐसी स्थिति कैसे दिया है कि लहंगा धरो शीश पर। अब बताओ कहाँ पहनने की चीज है। ऐसे पागल हो गई हैं। जब भगवान ने वो बंसी बजाई तो सारे ये अभी बोल रहे थे ना, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वही ये हुआ है कि लहंगा धरो शीश पे दई चूंदरी पाँव, यानी चुंदरी सिर पर डालने की होती है, वो पैरों में। और पतियन रोके नहीं रुके, घोड़ छोड़ चली घर गांव। पति उनके रोक रहे हैं, अरे तुम कहाँ जा रही हो, ये काम तो करना है। ये कह रही है भैया मेरे को खाना तो खिला दे, तो चली जाना। परंतु वो पतियों के रोकने से भी नहीं रुकती। भगवान की वो मधुर बंसी इस प्रकार से बैडू वादन हुआ कि अपने सारे कार्यों को छोड़ करके वो सारे लोग उनको रोक रहे हैं कि भाई रुको, कहीं मत जाओ। पर नहीं, वो तो बंसी में किसनी हो गई है कि प्रेम योग योगिन भाई। भगवान कृष्ण की प्रेम की योगिन बन गई है, और ऐसी योगिन बन गई है कि प्रेम योग योगिन भाई लागी दिव्य समाधि। समाधि लगा दी है उन्होंने। और पतियन की शरण ले घर गृहस्थी है ब्याद। वो कह रही हैं भगवान कृष्ण के सामने हम बैठे रहें और उनकी मधुर बंसी बजती रहे, और पति घर गृहस्थी हमें ये तो ब्याहद लग रही है। हम तो वो प्रभु के सामने ही रहें, उन्हीं के दर्शन करते रहें, उन्हीं की मधुर वाणी को, बांसुरी को सुनते रहें, मुरली को सुनते रहें।
घर गृहस्थी उनको ब्याज लगने लगी है कन्हैया से प्रेम और कन्हैया की बंसी से प्रेम। जब गोपियां बांसुरी बजाते तो आती और जब वो आ जाती तो बांसुरी बंद कर देती। बांसुरी बंद कर देते, कहते देखो कन्हैया ये बात अच्छी नहीं है। कैसी बात अच्छी नहीं है? ये तुम्हारी बंसी हमें अच्छी नहीं लगी। तुम्हारी ये बंसी है, हमको देख करके तुम बंद कर दो। हम अपने गृह कार्य को पतियों से झगड़ करके ही तुम्हारे पास आई हैं और तुमने वो बंसी बंद कर दी। अब ना हम लौटने के ना यहाँ बैठने के। आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो? या तो इस बंसी को मत बजाया करो। तो बंसी बजाओ तो हमको पूरा बंसी का आनंद दिया करो। कन्हैया कहने लगी श्याम बंसी तुम्हारी है भोली, ये बजाने के काबिल नहीं है। श्याम बंसी ये बजाने के काबिल नहीं है। श्याम बंसी तुम्हारी है तुम्हारी है बोली, ये बजाने के काबिल नहीं है। गोकुल की गलियां, सुनी सुनी है गोकुल की गलियां, और बन बन दिखाती है गलियां। बन बन दिखाती है गैया, हाँ बन बन दिखाती है गैया, बन बन बेलकती है गैया, ओ बन बन बेलकती है गैया। गम की दरिया में डूबी है राधा, वो गम के दरिया में, वो गम के दरिया में, वो गम के दरिया में डूबी है राधा। पास आने के काबिल है राधा, पास आने के काबिल नहीं है। ये बजाने के कन्हैया ये तुम्हारी बंसी बजाने लायक नहीं है, बेकार बंसी है ये, फेंक दो इसे। क्योंकि अपनी गुस्सा उतार रही है वो कन्हैया पे ऐसा कह करके, नाराजगी उतार रही है। नाराज हो चुकी थी क्योंकि कन्हैया बजाता था तो वो अपने गृह कार्य को छोड़ करके आ जाती थी, और जब वो आ जाती तो वो बांसुरी बंद कर देती, मुरली बंद कर देती। इसलिए कहती है ये तुम्हारी बंसी है बोली, ये बजाने के काबिल नहीं है। इस प्रकार से योगेश्वर श्री कृष्ण के उन सुध में ऐसे दीन वचन सुन करके और भगवान ने उनको रमण कराया। इस प्रकार से उन्होंने अपने सुंदर बांसुरी बजा करके उनको फिर से अपने प्रसन्न किया।
लेकिन उनका ऐसा अभिमान गोपियों का भी देखा गया। एक दिन गोपियां कह रही थी कि श्याम सुंदर हमारे बिना रह नहीं सकते। ऐसा कहा तो उन्होंने देखते हैं श्याम सुंदर हमारे बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसा अभिमान उनको हुआ तो भगवान श्याम सुंदर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए। अब वो गली गली में घूम रहे हैं और अपने श्याम सुंदर को खोजती हैं। हमारे श्याम सुंदर को किसी ने देखा ही क्या? कन्हैया को देखा है क्या? हे कन्हैया, कहाँ चले गए हो? हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं। अब शोक होने लगा यहाँ तो कहती हैं कि तुम अशोक हम शोक युत बन बन डोलत हाय, साधु करे रक्षा कुजन पर दुख देख हसाए। साधु संत रक्षा कर रहे हैं कुंजों की और वन वन में खोजती हुई फिर रही हैं गोपियां कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ चले गए हैं। हो जब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, जाने कब आएगा। कठोर मोहन ओ दया भी दिखा, ओ बनो ना कठोर मोहन दया भी दिखा। ओ आकर के कन्हैया मेरा दामन पकड़ा, आकर के कन्हैया मेरा हाथ पकड़ा। ओ जीवन बन जाएगा, जाने कब आएगा, वो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जो में आए साधु करे रक्षा कुंजन पर दुख देख हसाए। घूमती कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, आप कहाँ चले गए हो? तुम अशोक हो, हम शोक युक्त हैं। हे श्याम सुंदर, हमें दर्शन दो। गलियों में कहीं भी खोजते हुए फिरते हैं और अपने कहती हैं हमारे श्याम सुंदर को किसी ने देखा है क्या? बार बार घूमती हैं, आगे जाती हैं तो क्या देखती हैं? एक केस रज में पड़ा हुआ मिला। केस जब रज में पड़ा हुआ मिला तो कहती है देखो, यहाँ भगवान ने शायद किसी गोपी के साथ हैं, हम अभागिनी ऐसे ही भटकती हुई फिर रही हैं। और देखो कन्हैया ने यहाँ किसी गोपी की चोटी कूदी है, जो देखो एक केस पड़ा हुआ है। केस जाल रज में गिरा, अक्षवित कुश उलझाए। वहां पर भगवान ने केस बनाए हैं तो वहां पर बहुत सारे केस भी उलझ करके भी गिर पड़े हैं। तलपात्र टूटा पड़ा, पुष्प रहे बिल खाए। देखो कन्हैया ने
बड़ी सौभाग्यशाली वो सखी है। वो कितनी भाग्यशाली गोपी है जो कन्हैया उनकी चोटी गूंदे हैं और पुष्प बिखरे पड़े हैं। देखो उन्होंने शायद उनकी चोटी में पुष्प लगाए हुए हैं। हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वाशे पदाश महाभुज। हे प्राणनाथ, हे रमण, हे महाबाहो, हाय तुम कहाँ चले गए हो? बार बार वो अपने खोजती है तो कहती है श्याम के प्रेम में ओ राधा भाई बाबुली ओ ढूंढती फिर रही श्याम कब आएंगे, श्याम